के साथ आप बने रहे हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है। और ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसकी ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज को आगे ले जाते हैं और 9 मिनट में हम फास्ट रिवीजन करते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा माउंट विसन मेसिफ है। ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर इसका नाम पूछ ले तो इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले एम्पियर का किसका मात्रक है, तो धारा का मात्रक होता है और धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, जो दूरी को दर्शाती है। अगर सदिश राशि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या होती हैं? सदिश राशियां होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है और ट्रेंड रहा है कि वेग, विस्थापन, बल, त्वरण कौन सी राशियां हैं, तो सदिश राशियां हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो वीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। केंचुआ खेती को वर्मी कल्चर कहा जाता है। और पुछताछ घास के मैदान कौन से हैं? हंगरी। पुछताछ घास के मैदान हंगरी हैं। और पंपास हंगरी देश के हैं। और पंपास अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना देश के। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया देश के हैं घास के मैदान। वेडेंस अगर पूछ ले साउथ अफ्रीका, लानोज पूछ ले तो वेनेजुएला। याद रखिएगा। अगर पूछ ले लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 15 किसके होते हैं? लोकसभा के, और 7 किसके होते हैं? राज्यसभा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ ले प्राक्कलन समिति के कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 होते हैं कुल सदस्य लोकसभा के, 30 राज्यसभा का, एक भी नहीं होता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। और राज्यसभा के एमपी और एमएलसी की 30 वर्ष। और लोकसभा के एमपी एमएलए की 25 वर्ष। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है, याद रखिएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है? जीएस शंकर कुरुप को मिलता है मलयालम भाषा में। 11 लाख की नाम राशि होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। वाग्देवी की प्रतिमा भी होती है इसमें। 98वां नवीनतम 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है। अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा में फर्स्ट पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इतना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या की थी? नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने कब त्याग दी थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन 1920 से 1919 चौरा-चौरी हत्याकांड घटना समाप्त करने के दौरान असहयोग आंदोलन में त्याग दी थी। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है ना। प्रोटीन की इसको फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मात्रा क्या है? एटीपी, यानी एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे बढ़ते हैं। जाका सेंटलीज निकोबोरी ओंग जनजाति अंडमान निकोबार से संबंधित रखती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि केस्कोग्राफ किसका मापन करता है? केस्कोग्राफ किसका मापन करता है? पौधों की वृद्धि का मापन करता है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है भाई साहब? 22 भाषाएं हैं। और 8वीं सूची में पूछ ले 14 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। और 92 संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मेघाली और संथाली भाषा जोड़ी गई। प्यारे विद्यार्थियों, 9 मिनट की इस सीरीज में हम 4 मिनट में हमने क्वेश्चन देखे हैं। आप इनका रिवीजन कीजिएगा। कल फिर मिलता हूँ तीसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि आपने हमारी सीरीज से आप जुड़े हुए ही हैं, जीएस तोड़ रिवीजन, हमने जीएस को बिल्कुल तोड़ दिया है और उसके कुछ बेहतरीन सवाल आज भी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बड़ी आसानी से आप इन सभी को याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको नज़र आएंगे और आने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। मौर्य प्रशासन राजस्व वसूली करता अधिकारी राजस्व महा कलेक्टर रहता था, जिसको हम समाहर्ता बोलते थे, यानी जो कि कोषाधिकारी था। ये बात ध्यान रखिएगा। जनजाति नृत्य डांग किस भारतीय राज्य का नृत्य है? गुजरात का है। और वियतनाम की मुद्रा भी टोंग है, याद रखिएगा। तबला वादक पूछ लेता है, कुछ नाम याद रखने हैं आपको। अल्लाह रह खां, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और लतीफ़ खां, ये सब तबला वादक हैं। यहाँ से एक और बेहतरीन सवाल पूछता है, ये याद रखना है, ये पूछा भी गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था? तो लिटन ने लागू किया था। समाप्त किसने किया था? रिपन ने किया था। कब किया था? 1878 में किया था। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है।
एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी है लेकिन ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ से पूछता है कि रिपन स्थायी स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद भी रिपन से जुड़ा हुआ है और 10 की जनगणना 1881 भी रिपन से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ से बेहतरीन सवाल आता है, पूछ लेता है एलोरा का कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक है, जो कि तुंतीदर से थे और कृष्ण प्रथम इसके शासक के काल में बना था। याद रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछ जाए वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी है तो किस संविधान संशोधन के तहत की है? 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध से सवाल ना आए, बौद्ध धर्म से सवाल ना आए, ऐसा किसी एग्जाम में हुआ है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है। जन्म पूछ ले जाए लुम्बिनी, पहला उपदेश पूछ ले जाए सारनाथ, धर्मचक्र परिवर्तन पहला उपदेश, अभिधम्म चक्र ये भी इनका पहला उपदेश था महात्मा बुद्ध जी का। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। मोक्ष पूछ ले तो कुशीनगर में दिए। महापरिनिर्वाण कुशीनगर से संबंधित। याद रखिएगा। अगर पूछ ले जाए त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न इनके, त्रिपिटक सूत्र विनय और अभी ये त्रिपिटक है। 4 इनकी बौद्ध संगति है। राजगृह में इन्होंने बौद्ध संगति दी। 4 वैशाली पाटलिपुत्र, ठीक है, और कुशीनगर में इन्होंने बौद्ध संगति। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। वो गुलामगिरी। याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण कब होता है? 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन। याद रखिएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, सेविंग के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है नाई? अवतल दर्पण का। याद रखिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी बेहतरीन सवाल के साथ फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।